हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर की बुक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का फर्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देयर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो क्या है नाम, बुक का नाम क्या है, चैप्टर का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देयर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम कि कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहाँ से। कॉम्प्लेक्स नंबर पहले पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा आया, देखो हम सब जानते हैं कि एक्स स्क्वायर -1 क्या होता है, 0 माने ये है। तो एक्स स्क्वायर -1 क्या लिख सकते हैं, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, x -1 x + 1 = 0, जिसका मतलब है x बराबर 1 और x बराबर -1। ठीक है, बट यहाँ क्या होता है कि अगर हम करते हैं कि x स्क्वायर + 1 = 0, तो इसमें क्या होता है कि x स्क्वायर ये नहीं हो सकता, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉट डिफाइंड है, रियल नंबर पे ईदर हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, और इसके या तो पॉजिटिव या 0 मिलेगा। क्या मिल सकता है, रियल एक्सिस पे हमें क्या मिल सकता है, रियल एक्सिस पे हमें क्या मिल सकता है, या तो हमें मिलेगा पॉजिटिव नंबर या मिलेगा हमें 0। ठीक है, या तो हमें मिलेगा रियल नंबर या मिलेगा हमें 0। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में इसे निकालना है कि कैसा है। तो हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, पहले तो ये बताएंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन पढ़ेंगे, कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कैसे करते हैं, लेट z = x + i, जिसमें कि हमारा x क्या है, x क्या है, हमारा रियल नंबर है, रियल नंबर, और हमारा y क्या है, ये भी क्या है, रियल नंबर। ठीक है, बट हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है प्लस से पहले वाला पार्ट, तो बिफोर द पॉजिटिव साइन, बिफोर द पॉजिटिव साइन, तो ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, और पॉजिटिव साइन से बाद में, यानी कि आयटा का कोफिशिएंट, यानी कि जो आयटा में जो आता है ना पार्ट, उसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो हम कह सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, आयटा y, और रियल पार्ट ऑफ z क्या है, x। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं, और दोनों क्या है, रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर है। तो अब हम पढ़ेंगे इनका रिप्रेजेंटेशन आर्गेंट प्लेन में। किस में पढ़ेंगे, आर्गेंट प्लेन में। तो हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑन आर्गेंट प्लेन, या हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है,
कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये कहेंगे। तो हम कैसे बनाएंगे इसे, दूसरे पेन से दिखाता हूँ कि जैसे कि कोई ये एक्सिस है हमारी, क्या है हमारी एक्सिस है हमारी, ठीक है। जब ये हमारी एक्सिस है तो यहाँ पे हमने कोई पॉइंट माना, क्या माना, एक पॉइंट x, y, ठीक है, जिसे हम z, यानी कि कोई पॉइंट है P, ये z के साथ है, ठीक है। तो ये कितनी है, ऊपर कितना गया ये y अक्ष में, कितनी ऊपर है y, और कितनी आगे है x आगे है ये पॉइंट, ठीक है। z को क्या कहते हैं हम, z को हम कहते हैं एफिक्स ऑफ द पॉइंट, एफिक्स ऑफ द पॉइंट, z को हम क्या कहते हैं, एफिक्स ऑफ द पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये वाली एक्सिस, ये हमारी एक्सिस हो जाएगी रियल एक्सिस, ये क्या है हमारी रियल एक्सिस, और ये वाली हमारी कौन सी एक्सिस है, इमेजिनरी, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस है। तो हम क्या कहेंगे कि हेयर z क्या होता है बच्चों, इज कॉल्ड द एफिक्स ऑफ द पॉइंट x, y, क्या है z, z क्या है हमारा, z क्या है हमारा, ये जो z है ये हमारा z है, क्या है, एफिक्स ऑफ द पॉइंट, क्या है, एफिक्स ऑफ द पॉइंट। अब नोट करेंगे हम एक बात, क्या नोट करेंगे, नोट, नोट लिखो, याद होनी चाहिए बच्चों ये कि नोट, ये वाली बात हमें याद रहेगी तो हमारे जो है आगे चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। कि हम क्या कहेंगे कि एवरी रियल नंबर, प्रत्येक रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर तो इस पर आ जाएगा, इस एक्सिस पर आ जाएगा, पर जो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इसके ऊपर नीचे, मतलब कि बहुत सारी निकल सकती हैं, बहुत सारी एक्सिस होंगी, इनफाइनाइट एक्सिस, नीचे भी ऊपर भी बहुत सारी लाइन होंगी, यानी कि लाइन एक्सिस नहीं सॉरी, बहुत सारी लाइन होंगी, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बताती हैं। पर रियल एक्सिस पे क्या होएगा, कुछ ही पॉइंट होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एवरी रियल नंबर एक्सप्रेसिबल एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल से समझ में आएगा, एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि हम कह सकते हैं 2 है, 2 क्या है, एक रियल नंबर है, बट हम ये भी कह सकते हैं कि 2 प्लस 0 आइटा क्या है, एक क्या है, एक कॉम्प्लेक्स, क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। 2 प्लस 0 आइटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इतना समझ में आया आपके। अब देखते हैं हम कैसे। अब नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में क्या लिखेंगे कि एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट ए रियल नंबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि रियल नंबर जो होंगे वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर तो होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर तो होंगे, बट जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होंगे हमारे वो रियल नंबर नहीं होंगे, रियल नंबर नहीं होंगे। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर ले लेता हूं कि 2 हमारा 2 प्लस आयोटा 0 है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट हमारा 2 प्लस आयोटा रियल नंबर नहीं हो सकता, रियल नंबर
नहीं हो सकता। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब पढ़ेंगे हम क्या, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। हम क्या कहेंगे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, तो हम कहेंगे द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज ए प्रॉपर, मतलब पूरी तरह से प्रॉपर सेट ऑफ सी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ सी, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये है हमारा एक सर्कल। ठीक है, तो इसमें ये और ये और ये और ये पूरा हमारा क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स रियल नंबर है, रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर है पूरा। तो इसमें रियल नंबर में ये Z1 Z2 Z3 तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे, पर कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर नहीं आ सकता, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है पूरा, क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें रियल नहीं आ सकते, रियल नंबर नहीं आ सकते, नो, नॉट पॉसिबल। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे मैं कहता हूं कि डज एनी रिजल्ट ऑफ देयर, अब मैं आपसे कुछ और पूछता हूं कि -1 बराबर +1 है, क्या है, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। सबने जवाब दे दिया बिल्कुल सही नहीं। कैसे? तो हम इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फॉलिसी। क्या कहते हैं इसे हम? फॉलिसी, भयंकर गलती। इसमें हम नाम नोट करें कि नोट लिखें कि फॉलिसी भयंकर गलती। क्या लिखेंगे हम इसे? भयंकर गलती। भयंकर गलती कैसे हुई भयंकर गलती, ये भी हम आपको बताएंगे कि -1 इज इक्वल टू क्या होता है, सब जानते हैं, आयटा स्क्वायर। बिल्कुल सही है। आयटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, आयटा इंटू आयोटा। बिल्कुल सही है। आयोटा का मान सभी जानते हैं हम यहाँ पे, आयोटा का मान क्या होता है, √-1। पहली क्लास में, मतलब आप पिछली क्लास में 12वीं में पढ़ चुके हैं, आप 11th में आप पढ़ चुके हैं कि आयटा √-1 होता है, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, √-1 इज इक्वल टू, पूरा रूट ले लिया और -1 और -1, ठीक है, इज इक्वल टू √1 इज इक्वल टू 1। अब देखो क्या हुआ, -1 इज इक्वल टू 1 आ गया, क्या सही है? बताओ, तो इसमें क्या गलती करी मैंने, ये बताओ आप। पॉज करके एक बार चेक करो कि मैंने क्या गलती करी। मैं बताने जा रहा हूं, मैं नंबर देता हूं 1 2 3 4 5। इनमें से मैंने कौन सी गलती है, नंबर बताइए आप। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जल्दी बताइए। तो मैं बता रहा हूं, इसकी आंसर है 4 गलती है। कौन सी है? 4। ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। कैसे नहीं है? कि हम जानते हैं कि ये एक नियम होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं, ये आमतौर पे एक नियम होता है, रिमेंबर, याद रखना इसे।
रिमेंबर क्या याद रखेंगे कि अगर रूट ए और रूट बी है तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो रूट ए भी हो सकता है। ठीक है, अगर रूट ए और रूट माइनस बी है इनका भी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। बट अगर रूट माइनस ए और रूट माइनस बी है तो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि इनमें से एक न एक इनमें से, यानी कि हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम कि एटलीस्ट वन इज पॉजिटिव। हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट वन इज पॉजिटिव इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट, मुझे सॉरी यहाँ लिखना चाहिए था, टू रूट्स इज ऑलवेज पॉसिबल। कब होगा? व्हेन ए एंड बी एट लीस्ट वन इज पॉजिटिव। क्या होगा? वन इज पॉजिटिव। अगर इसमें से एक भी पॉजिटिव नहीं है तो नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता। तो ये है इसकी गलती, समझ गए आप? तो ये नहीं हो सकता, तो इसे कहते हैं फॉलिसी, भयंकर गलती। अब जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन भी दे देता हूं, आप उसमें बताइए इसके हिसाब से। जैसे मैं बता सकता हूं कि इसके हिसाब से ही मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। तो क्या है क्वेश्चन, ये बताऊंगा मैं आपको। जैसे कि ये है, मैंने आपको पॉलिसी बताई है, क्या बताइए? पॉलिसी। जैसे मैंने बताइए आपको पॉलिसी ये चीज थी, तो इसके बेस पे क्वेश्चन बताएंगे। तो क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन किस प्रकार है? क्वेश्चन लिखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, ग्रेटेस्ट कौन सा बड़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर? तो मैं ऑप्शन दूंगा आपको, ए 2 + 3 आयोटा, बी 2 - 3 आयोटा, सी 2 प्लस, मैं प्लस कह लूँ, +0 आयोटा, 0 नहीं कह सकता मैं, 9 कह देता हूँ, या 4 कह देता हूँ मैं, 9 - 2 आयोटा। ठीक है, इसमें से बताना है कौन सा बड़ा है। पोज करके बताइए इसमें से कौन सा बड़ा है, या डी एफ है नॉन। ठीक है, तो कौन सा बड़ा है, पोज करके बताइए, मैं बताने जा रहा हूं। तो हम कहते हैं कि इसमें से कोई सा ही बड़ा नहीं है। ठीक है, अब ये कैसे हुआ कि कोई सा ही बड़ा नहीं है? देखो बच्चों, हम जो नापते हैं ना कोई चीज को, तो वो रियल मानी जाती है। जैसे कि वेल डिफाइंड होती है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, वेल डिफाइंड नहीं, इमेजिनरी है, इमेजिनरी पार्ट वेल डिफाइंड है नहीं। जैसे कि मैं कहूँगा कि ये एक क्लास है, इसमें 10 बच्चे हैं,
इसमें 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों में से मैं हाइट नापूंगा, तो मुझे मैं हाइट नापूँ कि किसकी सबसे ज़्यादा बड़ी है। तो जैसे कि एक बच्चे ये हैं, एक ये हैं, और एक ये हैं, और एक ये है। मैं कहूँगा इनमें से हाइट किसकी ज़्यादा लंबी है, हाइट किसकी बड़ी है। तो आप बता देंगे कि भैया इसकी बड़ी है, चाहे पॉइंटों में, डेसिमल में निकाल देंगे कि 0.1000000, आप यूँ कह देंगे 1, इतनी बड़ी है। मैं नाम दे दूं इसका ABCD। ए की हाइट किससे, बी से, तो मैंने बता दी कि पॉइंटों में आ रही है। बट अगर मैं कहूँ कि ये क्लास है, यही एक क्लास, इसमें ये एक आदमी है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इसका नाम है A B C और D। मैं कहूँगा इसमें सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है, या मैं कहूँगा किसके सबसे ज़्यादा नंबर आए, तो मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता, क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे पता नहीं है। मैं दिमाग को कैसे बता दूंगा, इमेजिनरी है वो तो, कि कौन कितना इंटेलिजेंट है। नंबर से पता नहीं लगा सकता कि इसके 10 नंबर आए हैं, इसके 15 आए हैं, इसके 16 आए हैं, और बी के आए हैं 20 नंबर। तो मैं जान सकता हूँ इसमें से कौन सा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, नहीं बता सकता मैं इसमें कौन सा ज़्यादा। तो हम क्या कहेंगे कि जिसमें वेल डिफाइंड नहीं होता वो बता नहीं सकते। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा इसी प्रकार है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा इसी प्रकार है कि वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, वेल डिफाइंड नहीं है, पर हमारे ये वेल डिफाइंड के लिए होता है। तो हम कहेंगे कि नॉन, कोई भी नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आया। इतना हो चुका है। रियल नंबर होते हैं पर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होते, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होते वेल डिफाइंड, ठीक है। रियल नंबर होते हैं कि 0.11। तो ये कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो गया, यानी कि जो कि मान्य नहीं है। वेल डिफाइंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड, पर ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, इक्वलिटी। क्या पढ़ेंगे हम, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे निकलेंगे हम, लिखो, ये वाला पेन ले लेता हूं मैं। इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इक्वलिटी क्या होता है कि जब किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बराबर होते हैं, तो उसे इक्वलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि इफ, एग्जाम्पल से समझाऊँ, डेफिनेशन लिखूँ, चलो एग्जाम्पल से समझाते हैं, इसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम कहेंगे लेट Z1 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर X1 प्लस आयोटा Y1, Z2 X2 प्लस आयोटा Y2 is a second complex number. Be any two complex number. Be any two, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखूंगा अब, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम कहेंगे Z1 इज इक्वल टू Z2, इक्वालिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि रियल पार्ट ऑफ X1 इज इक्वल टू X2 एंड Y1 इज इक्वल टू Y2। क्या कह सकते हैं हम कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1
इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 बराबर होंगे इक्वलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद हम पढ़ेंगे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन। ये आप पढ़ चुके हैं, पर हम आपको एक बार रिवाइज करवाने के लिए बता रहे हैं, सिर्फ रिवाइज, ओनली रिवाइज। इसका पर्पस सिर्फ रिवाइज करवाना है, इसकी कोई आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं एक बार में लिख देता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन, या मैं कहता हूँ पहले एडिशन, एडिशन है नी, एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कैसा होगा ये? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? एक Z1 X1 प्लस आयोटा Y1, Z2 X2 प्लस आयोटा Y2। ठीक है, तो एडिशन करेंगे Z1 प्लस Z2 क्या होता है? X1 प्लस X2 प्लस आयोटा Y1 प्लस Y2। रियल पार्ट रियल पार्ट के साथ जुड़ता है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के साथ जुड़ता है। उसी प्रकार नेगेटिव यानी कि इफ सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन बस यहाँ सब्ट्रैक्शन आएगा और यहाँ सब्ट्रैक्शन आएगा। ओके, दोनों हो जाएंगे, स्टार मार्क लगा दीजिए। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद मॉड्यूलस ऑफ ए फंक्शन, मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पढ़ेंगे? मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या पढ़ेंगे अब हम? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस हम सिर्फ आपको रिवाइज कराने के पर्पस से पढ़ा रहे हैं और इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर? मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि Z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y। ठीक है, लेट बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो मॉड्यूलस क्या होता है? ये होता है, सभी जानते हैं मॉड्यूलस क्या होता है। इसमें क्या होता है? रियल पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ Z क्या है? X, इमेजिनरी पार्ट क्या है? Y, रियल पार्ट क्या है? X, Y स्क्वायर। ठीक है, हम जानते हैं कि मॉड्यूलस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नहीं हो सकता, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा, नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव कभी नहीं होगा। ठीक है, अब बच्चों एक बात बताओ मुझे, सबने पढ़ा होगा √4 बराबर कितना होता है? √4 बराबर कितना होता है? मैं ऑप्शन देता हूं, A 2 -2 +-2 या D नॉन। एक बार वीडियो को पॉज करके चेक करिए इसमें से कौन सा सही है। तो इसका आंसर है
ए कैसा हुआ ये हम आपको बताएंगे कि √4 जो है वो 2 होता है। कैसे? देखो एग्जांपल, रूट ऑफ ऑल रियल, क्या है ये? एक रियल है, रियल वैल्यू या नंबर कह सकते हैं, नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव कभी नहीं होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि x² = 4 है, इसका मतलब हम जानते हैं कि x - 2 और x + 2 = 0 है। तो x का मान आ गया 2 और x का मान आ गया -2, ठीक है। और -4 का मान आ गया कितना? इसका मान कितना था? हम जानते हैं कि 2 आया, और रूट ये तो आयता थी बट ये 2 थी, ठीक है। प्लस माइनस आएगा, पर क्या आएगा? प्लस माइनस, तो +-2 आयोटा। कभी भी रियल रूट ऑफ ऑल रियल वैल्यू या नंबर के लिए नेवर बी पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगा, कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगा, पॉजिटिव आएगा हमेशा, ठीक है। लिखो नोट करके इस बात को, नोट करके लिखो इस बात को कि स्क्वायर रूट्स ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज क्या होंगे? पॉजिटिव, ओके। और दूसरा है कि स्क्वायर रूट्स नेगेटिव रियल नंबर आर ऑलवेज इमेजिनरी, स्क्वायर रूट्स ऑफ नेगेटिव रियल नंबर always be imaginary, ओके। ये एग्जांपल दे दिया, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इससे अगले लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, ठीक है। ओके, थैंक यू।